देखो हम लोग कहाँ तक सवाल देख लिए थे पिछले क्लास में, 13 नंबर तक ना। उसके आगे कहाँ से देखेंगे, 14 नंबर से। देखो 14 नंबर सवाल कह रहा है कि रैखिक युग में एक कोण अधिक कोण है तो दूसर का कोण किस प्रकार का कोण होगा। देखो रैखिक युग सबको जानते हो, रैखिक युग में क्या होता है, दो कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर। अब यहाँ बताओ, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोण क्या है, एक कोण जो है अधिक कोण है तो दूसर का कोण किस प्रकार का कोण होगा, न्यून कोण होगा या अधिक कोण होगा या क्या होगा, वही वही बताना। यहाँ तो 1 मिनट देर ध्यान से सुनना। न्यू अधिक कोण होता क्या है, जो 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा, और क्या हो, 180 से छोटा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। और जब 90 से बड़ा जो होगा, इसका मतलब हम 91 भी ले सकते हैं, 92 भी ले सकते हैं, 93 भी ले सकते हैं ना। उसके आगे कुछ भी ले सकते हैं। अगर मान लो अधिक कोण जो होगा, तो यहाँ पर एक अधिक कोण अगर मान लो हम 100 डिग्री ले लिए, क्या ले लिए, 100 डिग्री। तो अगर दोसर का कोण या अगर हम निकाले यहाँ पे, दोसर का कोण ये वाला निकलेगा कितना, 80 डिग्री निकलेगा ना। ये हुआ हमको क्या चाहिए, अधिक कोण। कौन सा कोण होगा, अधिक कोण होगा। क्या है कि ये 90 से क्या है, बड़ा है, क्या है। और ये होगा न्यून कोण, क्या होगा, न्यून कोण होगा, न्यून कोण होगा। अब देखो ये दोनों में एक कोण हम अधिक कोण लिए तो दूसर का कोण क्या आ गया, न्यून कोण आ गया है। तो हम बोल सकते हैं 14 नंबर सवाल में कि दूसर का आंसर जो होगा कितना, किसके बराबर हो जाएगा, न्यून कोण के बराबर। किसके बराबर, न्यून के बराबर, न्यून कोण के बराबर। यहाँ लिख दो न्यून कोण, क्या लिख दोगे, न्यून कोण। चलो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन, 15 नंबर। 15 नंबर में इधर ध्यान से सुनना। कह रहा है कि क्या दो कोण संपूरक होंगे यदि उनमें दो कोण अधिक कोण होगा। देखो दो कोण बोल रहा है कि संपूरक कब होगा, संपूरक तुम लोग को हम पढ़ाए हैं कि संपूरक जो होता है उसमें दो कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। यानी जो ऑप्शन दिया है उसमें दो गो कोण अगर जोड़ के 180 के बराबर आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि संपूरक होगा, नहीं तो संपूरक नहीं होगा। तो पहला नंबर ऑप्शन जो है दिया है अधिक कोण, पहला जो दिया है अधिक कोण, क्या चीज दिया है, अधिक कोण। अब बताओ अधिक कोण जो होता है वो 90 से बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है, 90 से 90 से बड़ा होता है। 90 से जो बड़ा होगा तो 91 डिग्री भी हम ले सकते हैं, 92 भी ले सकते हैं, 93 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अगर मान लो हम 91 डिग्री ही ले लिए, क्या ले लिए, अब प्लस 91 डिग्री, दो कोण होगा, ये दोनों को अगर ऐड करें तो किसके बराबर आ जाएगा, 182 के बराबर। किसके बराबर, अब इधर देखो कि 182 जो है 180 से बड़ा है या छोटा, 180 से बड़ा है। और संपूरक कोण जो होता है 180 के बराबरे होता है, दो कोणों का योग। तो कभी होगा कि दो को अगर अधिक कोण को जोड़ेंगे तो संपूरक के बराबर आएगा, नहीं आएगा। ये वाला जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड नंबर ऑप्शन देखना, सेकंड नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि समकोण हो, क्या हो, समकोण हो। एक समकोण 90 के बराबर होता है, किसके बराबर, 90 के बराबर। अगर किसी को नहीं पता है तो स्टार मार के लिख भी सकते हैं। एक समकोण जो होता है किसके बराबर होता है, तुम लोग को हम थ्योरी क्लास में बताए भी है, एक समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है, किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। अगर मान लो यहाँ अगर दो गो समकोण जोड़े 90-90 जोड़े तो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब 180 के बराबर जो हो गया। और संपूरक कोण भी होता है, दो कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 के बराबर। यानी ये वाला है हमको क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमको क्या होगा, सही होगा ना। थर्ड नंबर में सुनना, थर्ड नंबर में दिया है, थर्ड नंबर में दिया है न्यून कोण हो, क्या हो, न्यून कोण हो। अब बताओ न्यून कोण हो, और न्यून कोण सबको जानते हो, न्यून कोण जो होता है उसमें 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर मान लो 90 से छोटा होगा तो हम 89 भी ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। आज 89 को ऐड करो,
किसके बराबर आएगा? 9 9 18, 8 8 16, 117, 178 डिग्री के बराबर। किसके बराबर? अब बताओ 178 डिग्री जो आया न्यून कोण होगा, अगर दो न्यून कोण को अगर जोड़े तो समपूरक के बराबर आएगा? नहीं आएगा, समपूरक के बराबर आएगा। क्या समपूरक जो होता है दो कोणों का योग 180 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? 180 के बराबर होना चाहिए। यहाँ 178 आता है, 2 डिग्री तक कम हो गया ना, तो ये भी वाला ऑप्शन हमको नहीं होगा। यहाँ तक सब कुछ समझ गया? चलो इसके आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर सवाल। कहाँ? 16 नंबर इधर हम मिटा देते हैं। 16 नंबर इधर देखो। चलो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या दो न्यून कोण कभी एक रैखिक युग्म बना सकते हैं? न्यून कोण एक रैखिक युग्म बना सकते हैं कि नहीं? देखो न्यून कोण जो होता है 0 से बड़ा होगा और 90 से क्या होगा? छोटा होगा। और रैखिक युग्म जो हम लोग पढ़े हैं कि रैखिक युग्म में जो होता है दो आसन कोणों का योग किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म कोण, यानी लीनियर पेयर एंगल। अब इधर बताना 0 डिग्री से क्या, अगर थीटा अगर कोई कोण है तो मान लो तो क्या होगा? 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से क्या होगा? अगर छोटा होगा तो कौन सा कोण होता है? न्यून कोण होता है। क्या होता है? न्यून कोण होता है। न्यून कोण होता है। अब बताओ इसमें से अगर दो एंगल हम ले लें, अगर हम ले ले मान लो इसके जस्ट कम, अगर 79 ले ले, क्या अगर 79 ले लो तो 79 और 79 को अगर ऐड करें हम तो किसके बराबर आएगा? 158 डिग्री के बराबर ना। और हमको लाना क्या है? किसके बराबर? 180 डिग्री के बराबर। तो कभी होगा अगर दो न्यून कोण को अगर एक साथ जोड़े तो कभी भी वो रैखिक युग्म के बराबर होगा? नहीं होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं हाँ या ना में आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो होगा नहीं होगा। क्या जो हो गया? और एनालिसिस हम इधर बताइए दिए हैं कैसे नहीं होगा सो ना। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से सुनना, ये बढ़िया क्वेश्चन है। किसी कोण की माप 45 डिग्री से अधिक है, क्या चीज है? किंतु 90 डिग्री से क्या है? कम है। इसका मतलब अगर कोई कोण है, अगर मान लो कोई कोण है थीटा, इसका वैल्यू जो है क्या बोल रहा है? 45 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है? छोटा है ना। तो क्या उसका पूरक 45 डिग्री से अधिक होगा? ऑप्शन में दिया है। तो इसका जो पूरक कोण जो निकालेंगे वो कह रहा है 45 डिग्री से अधिक होगा, और दूसरा नंबर में ऑप्शन दिया है कि बराबर होगा या से कम होगा। इधर ध्यान से सुनो, जब और पूरक कोण तो सबको जानते हो, उसमें दो कोणों का योग होता किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर। किसके बराबर? 90 डिग्री के बराबर। उसमें से उसका तो क्या उसका पूरक कोण 45 डिग्री से अधिक होगा के बराबर होगा? अब बताओ इसमें से 45 और 90 डिग्री के बीच में अगर कोई कोण लेंगे हम, 45 और 90 डिग्री के बीच में, इसके बीच में 45 और 90 डिग्री के बीच में अगर 50 डिग्री अगर हम ले लें, क्या चीज ले लें? 50 डिग्री अगर ले लें हम कोई सा कोण, मान लो 50 डिग्री, कितना डिग्री ले लिए? 50 डिग्री। अगर इसका अगर पूरक कोण निकाले 50 डिग्री का पूरक कोण, तो निकलेगा क्या? 50 का डिग्री का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री ना, तो आएगा कितना? 40 डिग्री। अब यहाँ हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 45 डिग्री के से अधिक होगा कि बराबर होगा या उससे कम होगा। यहाँ देखो 40 डिग्री जो आया हमको वो क्या है? 45 डिग्री से बड़ा या छोटा या अधिक है? 45 डिग्री से कम है। तब 15 17 नंबर का ऑप्शन जो होगा सबसे लास्ट वाला से कम, यानी 17 का सबसे लास्ट ऑप्शन यानी से कम होगा। और कैसे होगा सो बता भी दिए, यानी थर्ड नंबर इसका आंसर सही होगा। चलो अब 18 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम। 18 में हाँ या ना में आंसर देना, सत असत बताना है। 18 का पहला कह रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन, ये आसन कोण कभी लंब पूरक हो सकता है? नहीं हो सकता है। आसन कोण, सुप्रिया कुमार तुम्हारा मैथ का आसन कोण कभी लंब पूरक हो सकता है?
क्या बोल रहा है रे? आसन कोण कभी लंब पूरक हो सकता है। हाँ हो सकता है लंब पूरक। क्या चीज? लंब पूरक। क्या है कि लंब पूरक जो होता है दो कोणों का योग किसके बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर। किसके? लंब पूरक होता है पूरक कोण, यानी इसमें होगा सत्य होगा। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि आसन संपूरक कोण कभी एक रैखिक यूं बना सकते हैं? ये भी बना सकता है, इसमें भी सत्य होगा। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर कह रहा है कि दो लंब पूरक कोण सर्वदा एक रैखिक युग्म कोण होगा? नहीं होगा, ये असत्य होगा। क्या होगा? असत्य होगा। फोर्थ नंबर कह रहा है, फोर्थ नंबर ऑब्जेक्टिव, फोर्थ नंबर इसका कि दो आसन कोण हमेशा संपूरक होते हैं, ये भी असत्य हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, असत्य होगा। पांचवा नंबर देखो, पांचवा नंबर कह रहा है एक रैखिक युग्म के कोण हमेशा संपूरक होते हैं। ये तो सही है, ये बात तो सही, हम पढ़ाए भी है कि अगर क्या है कि रैखिक युग्म भी कोण क्या होता है कि दो कोणों का योग किसके बराबर हो जाता है? 180 के बराबर। और संपूरक भी हो जाता है वो दो कोणों का योग किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। इसीलिए पांचवा नंबर सत्य हो जाएगा। चलो अब इधर हम इसको मिटा देते हैं। देखो 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है? क्या नंबर? 19 नंबर, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इधर चांस सुना, बगल के चित्र में यानी फिगर बनाया हुआ है, फिगर में दे दिया है यहाँ तक फिगर दिख रहा है उसमें। हाँ चलो, फिगर में जो दिया है पी क्यू आर एक समकोण है। देखो इधर ध्यान से, पी क्यू आर जो है, ये पी क्यू आर, पी क्यू आर यानी ये वाला कोण जो है कितना बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। कितना डिग्री? जब ये संपूरक बोल रहा है इसका मतलब ये वाला कोण जो होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर? 90 डिग्री के बराबर होगा। और इसमें पहला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या एंगल आर क्यू डी, आर क्यू डी यानी और कुछ दिया है इधर, सॉरी त्रिभुज नहीं दिया हुआ है, हम त्रिभुज बना दिए, ये ऐसे दिया हुआ है, इस बीच से एक और किरण, इसका इसका नाम डी है। क्या है? अब यहाँ बताना है कि आर क्यू डी यानी ये वाला कोण, नीचे ये वाला कोण, और पी क्यू डी, पी क्यू डी यानी ये वाला ऊपर वाला कोण लंब पूरक होगा। होगा क्या है? लंब पूरक में दो कोणों का योग किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर। और ये पूरा कोण हमको दिया भी है 90 डिग्री के बराबर, यानी इसको और इसको जोड़े तब तक 90 के बराबर है। इसका मतलब पहला नंबर जो होगा इसमें होगा, यानी सही बात है, यानी हाँ लिख दो। क्या लिख सकते हैं? हाँ। दूसरा नंबर देखना इधर 19 का दूसर का आर क्यू डी, आर क्यू डी यानी ये नीचे वाला कोण, और पी क्यू डी, पी क्यू डी यानी ऊपर वाला आसन कोण है। हाँ ये भी बात सही है, आसन कोण हम पढ़ाए थे कि क्या हो, उसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष होगा, उभयनिष्ठ क्या होगा? भुजा भी होगा, और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और होता है। यहाँ देख लो 3 भुजा दिया हुआ है, जिसमें से क्यू डी जो है ये उभयनिष्ठ भुजा है। इसका क्या है? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा है। और ये जो है इसका उभयनिष्ठ क्या है? शीर्ष है, उभयनिष्ठ शीर्ष है। और ये एंगल एक दूसरे से क्या बना रहा है? आसन कोण बना रहा है। और साथ में देखो जो भुजा इसका उभयनिष्ठ नहीं है, यानी पी क्यू और आर क्यू उभयनिष्ठ भुजा के ऊपर और नीचे यानी विपरीत ओर स्थित है, यानी आसन कोण होने के लिए उसका तीनों कंडीशन वेरीफाई हो रहा है। इसका मतलब जो होगा ये आसन कोण आर क्यू डी और पी क्यू डी एक दूसरे से बनाएगा। चलो यहां तक समझ गए हम लोग। अब 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या नंबर क्वेश्चन पे? 20 नंबर पे। चलो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इधर ध्यान से सुनना। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कोण के लंबपूरक कोण तथा ऋजु पूरक कोण का अनुपात जो है 2:5 दिया है, तो वह कोण ज्ञात कीजिए।
यानी वो कोण हमको दिया नहीं है, लेकिन उसका लंब पूरक और पूरक कोण संपूरक कोण का क्या दिया है, अनुपात दे दिया है। तो मान लेंगे हम वह कोण बराबर क्या मान लेते हैं, थीटा। क्या मान लेते हैं, थीटा। 20 नंबर क्वेश्चन, माना कि वह कोण बराबर थीटा। अगर थीटा का आप बताओ, अगर हम यहाँ से पूरक कोण निकाले तो सबको जानते हो थीटा का पूरक कोण किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर। किसके बराबर, 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर। और इसका अगर संपूरक निकाल ले, हम क्या निकाल ले, संपूरक कोण जो निकालेंगे तो इसका जो संपूरक कोण होगा वो 180 डिग्री माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, 180 डिग्री माइनस किसके, थीटा के बराबर। और प्रश्न से कह रहा है, यानी फ्रॉम क्वेश्चन, कि दोनों का अनुपात जो है किसके बराबर दे दिया है, 2/5 के बराबर। यानी 90 डिग्री माइनस थीटा बट्टा 180 डिग्री माइनस थीटा जो होगा 2/5 के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ से कर देंगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा, थीटा का वैल्यू आ जाएगा। अब इधर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, पहले 5 कोणों से गुना करेंगे तो क्या होगा, 9 × 5 = 45, यानी 90 डिग्री इंटू 5 डिग्री, 5 लिख सकते हैं, माइनस क्या लिख सकते हैं, 5 थीटा बराबर, इधर गुना करेंगे तो 180 डिग्री इंटू 2 माइनस 2 थीटा। अब इधर देखो 2 थीटा को इस तरफ लाते हैं हम, तो -5 थीटा ना, -5 थीटा होगा ना। अब इधर देखो, अब +2 थीटा बराबर 180 दूना हो जाएगा 360 डिग्री, और 90 पंचे 4 पंचे क्या होगा, 45, यानी 445, यानी 450 डिग्री, यानी 9 × 5 = 45, यानी 450 डिग्री। अब इधर घटाएंगे तो माइनस और प्लस, यानी घटेगा तो माइनस हो जाएगा 3 थीटा, -3 थीटा बराबर जो होगा किसके, 10 में से 0 और 15 में से 6 गया तो 9 बच जाएगा, यानी 90 डिग्री के बराबर, -90 के बराबर। माइनस से माइनस दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ अगर थीटा का वैल्यू जो निकाले तो 90 डिग्री बट्टा हो जाएगा 3, 3 × 9 यानी 30 डिग्री, यानी थीटा का जो वैल्यू हमको आएगा किसके बराबर आ जाएगा, इसलिए थीटा का जो वैल्यू होगा वो 30 डिग्री के बराबर होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलो वीडियो स्टॉप कर दो।